श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कथा का तुलसी कृत जटामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवहो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम सरकाश्रीते नमः। श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस से राम कथा का कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें यज्ञशाला के कथा की प्रस्तुति हो रही है। और लक्ष्मण जी जो है वो क्रोधित हैं कि लक्ष्मण जी क्रोध में लाल होते जा रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा धनुष यज्ञ के समय कि अरे प्रभु अपनी शक्ति की बात कौन कर रहा है। हाँ, हम तो कह रहे हैं तोरों छत्रक दंड जिमित प्रताप बलनाथ। मैं तो आपके शक से सारी बात कह रहा हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। अब तो यही बात हुई जैसे एक व्यक्ति दुकान में गया और कहा कि मैं ये भी खरीदूंगा, मैं वो भी खरीदूंगा। खरीदार ने कहा पैसा भी है कि खरीदोगे ही। उसने कहा पैसा, बोले ये भी नहीं है। तो वही बात यहाँ हो रही। भगवान ने कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति तुम में है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार अपनी शक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ। तव प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिना के पुराना। तो सामर्थ जीव में नहीं है, सामर्थ तो भगवान में है। भगवान शब्द यहाँ लक्ष्मण जो कह रहे हैं कि तव प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिना के पुराना। सीताराम सीताराम नाथ जानि अस आयसु हो। सीताराम सीताराम कौतुक करो बिलोकिय सो। सीताराम सीताराम कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। सीताराम सीताराम जो जन सत प्रभात जो जन सत प्रमाण लय धावों। सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अतोरों छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। सीताराम सीताराम जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न करो धनुहाथ। सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बस भैया आज्ञा मिल जाए तो इस पिनाक को मैं बरसाते छाते के समान इसे उठा सकता हूँ, और बिना प्रयास किसी प्रयास के मैं इसे बहुत दूर तक लेकर दौड़ सकता हूँ। आपकी महिमा से, आपकी प्रभाव से। भगवान ने नेत्र के इशारे से कहा लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो महाराज, मैं लाल पीला हो गया और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भगवान ने कहा लक्ष्मण धरती डोल रही है। लखन सकोप बचन जे बोले। सीताराम सीताराम डगमगानी मही दिग्गज डोले। सीताराम सीताराम धरती कांप गई। लक्ष्मण धरती कांप गई, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा जिसको कांपना चाहिए था वो तो कांप नहीं रहे हैं। धरती कांपी तो क्या, आप दोनों के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो या भोलेनाथ का धनुष हिला और ना आप हिल रहे हैं। जिसको हिलना है वो नहीं हिल रहा है। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण बैठ जाओ अपने स्थान पर, तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। पूर्व की ओर पहले अरुणोदय होता है और फिर सूर्य उदय होता है। तुम्हारे क्रोध की लालिमा छा गई, अब राम रूपी सूर्य प्रकट होने वाला है, इसलिए बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। विश्वामित्र जी को लगा ये बड़ा शुभ समय है। अच्छा कैसे पता चला, कोई पोथी पन्ना तो नहीं लिए बैठे थे। विश्वामित्र समय शुभ जानी। देखें जब स्वयं लक्ष्मण जी अर्थात काली कह रहा है प्रभु धनुष तोड़िए, तो लक्ष्मण जी महाराज साक्षात काल हैं। तो काल ही जब कह रहा है प्रभु धनुष तोड़ें, तो उससे सुंदर समय भला क्या हो, और क्या हो सकता है। महाकाल स्वयं कह रहा है
विश्वामित्र ने कहा इसे शुभ अवसर नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने भगवान राम की ओर देखा और कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरसु बिषादु न कछु उर आवा, हरसु बिषादु न कछु उर आवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो विश्वामित्र जी कहा, राम उठो। अब मानो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे राम उठो और इस धनुष को तोड़ दो। ये नहीं कह रहे हैं प्रयास करो। उठो राम भंजो भव चापा, उठो और इस शिव धनुष का भंजन कर दो, तोड़ दो। क्यों? सीता जी को पाने के लिए बोले। नहीं, मेटहु तात जनक परितापा, तो जनक जी के इस कष्ट को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दो। अनासक्त कर्मयोगी जो पुरुष होते हैं वो फल की इच्छा से कर्म नहीं करते। और विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं कि राम जी सीता जी को पाने के लिए धनुष नहीं तोड़ेंगे। जो महापुरुष कर्म करते हैं दो दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री राम जय जय राम। तो जनक जी के कष्टों को दूर करो। राम उठो और गुरु जी के वचनों को सुना और भगवान राम साझ ही चले। न हरस है और न विषाद है उनको। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मतवाला हाथी चला जा रहा है। मत मंजुबर कुंजर गामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। और हाथी के चाल में भगवान बड़े चाव से भाव से चल रहे हैं। सारे राजाओं की दृष्टि राम जी के ऊपर टिकी हुई है। सब संत केवल राम को देख रहे हैं। क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, क्या होने वाला है। भगवान राम मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। प्रभु को चलता देखा तो सुनैना जी को संशय हो गया। सुनैना जी ने कहा, अरे कोई जाकर महाराज को समझाता क्यों नहीं। ये बालक हैं, ये शिव धनुष का भंजन कैसे कर पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, हारे सकल भूप करि दापा। तो जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श के बिना लौट गए, उसको ये बालक कैसे उठाएंगे। आज महाराज को क्या हो गया है, आज उनका ज्ञान कहाँ चला गया है। और विश्वामित्र जी को भी समझ नहीं आ रहा है। हमारे परमहित ऐसी कहलाते हैं, क्या हो गया है आज। तब एक चतुर सखी ने कहा, वह देखो देवी, तेजवंत लघु गणीय रानी। जो तेजवंत होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। कहते हैं कि भगवान सूर्य प्रकट होते हैं तो कितने छोटे से रहते हैं, लेकिन जब अपने पराकाष्ठा पर आते हैं तो त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है। उस चतुसखी ने कहा, देवी कोई कह सकता था कि घड़े से प्रकट हुए अगस्त पूरे समुद्र को पी जाएंगे। इसलिए धैर्य रखिए, राम जी अवश्य शिव धनुष को तोड़ेंगे। और तब भगवान राम चले। सीता माता जी की दृष्टि उन पर पड़ गई। सीता माता बड़े ध्यान से भगवान के सुंदर शरीर का दर्शन कर रही हैं, क्योंकि तब भगवान राम गुरु जी के पास बैठे थे। इसलिए जब राम जी को देखती थी तो गुरु जी दिख जाते थे, इसलिए संकोच होता था। पर अब भगवान राम को सीता जी बड़े प्रेम से देख रही हैं। और जब प्रेम की प्रधानता होती है तो ऐश्वर्य विस्मित हो जाता है। सीता जी भोलेनाथ को मना रही हैं, हे भोलेनाथ, सोमवार के व्रत किए हैं, मेरे सभी व्रतों का ये फल दीजिए। मेरे राम आपके धनुष को तोड़ दें।
गणेश जी महाराज को प्रणाम कर रही हैं, हे गणेश जी महाराज कृपा करके इस धनुष को हल्का कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, माता जी हम स्वयं लंबोदर हैं तो हम कहाँ से हल्का करेंगे। सीता माता ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप भले ही लंबोदर हैं किंतु आप हल्के होने की कला को जानते हैं। अगर आप हल्के होने की कला नहीं जानते तो चूहे की सवारी भला कैसे कर पाते। इसलिए आप कृपा करिए इस धनुष को हल्का कर दीजिए। तो अब सीता जी व्याकुलता में शिव धनुष से ही प्रार्थना करने लगीं, हे पिनाक अब बस तेरा ही आश्रय है, तू ही हल्का हो जा। पिनाक ने कहा, कितना हल्का हो जाऊं माता जी। सीता जी ने कहा, मुझे नहीं पता या कितने सुकुमार हैं मुझे पता ही नहीं, मैं तुझे क्या मात्रा बता दूं। अगर मैं कहूं कि तू एक पाव का हो जा और अगर वो इतना भी नहीं उठा पाए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं कह दूं किलो 2 किलो का हो जाओ और ये इतना भी ना उठा पाए, अरे ठंडी के समय फूल तोड़ते समय बगीचे में पसीना आ गया हो, किन जिन्हें क्या समझूं या कितना उठा सकते हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। इसलिए सीता जी धनुष से कह रही हैं, मुझे तुम्हारा ही आश्रय है, तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, मैं इसके गरुता को किसके ऊपर छोड़ूं। सीता जी ने कहा, निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता लोगन पर डारी। यहाँ जितने राजा बैठे हैं तुम अपना पूरा भारीपन इन्हीं राजाओं ऊपर डाल दो। पिनाक ने कहा, मैं कितना हल्का हो जाऊं। सीता जी ने कहा, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। तो रघुपति ही भगवान राम को देख लो, कितना जितना तुमको सा लगे उतने हल्के हो जाओ, लेकिन वो धनुष उठा लें, बस मैं यही चाहती हूँ। सीता जी ने कोई मात्रा नहीं बताई। भगवान राम धनुष के पास आकर खड़े हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। जानकी जी की दृष्टि भगवान के ऊपर बनी हुई है। जनक जी कभी भगवान राम को देखती हैं, जानकी जी कभी भगवान राम को देखती हैं और कभी धरती की ओर देखती हैं। भगवान ने देखा सीता जी व्याकुल हैं तो भगवान और देर कर रहे हैं, व्याकुलता का आनंद ले रहे हैं। सीता माता कभी धरती की ओर देख रही हैं, कभी भगवान की ओर, मानो भगवान से कह रही हैं, ओ देखो सरकार, इसी धरती की बेटी हूँ और ज़्यादा देर लगाओगे तो इसी धरती में समाहित हो जाऊंगी। राम कथा आपकी यहीं पे ठप हो जाएगी, इसलिए जल्दी करिए। अथवा आप चाहे जितना देर लगाओ, मैं धरती की बेटी हूँ, धरती धैर्य का नाम है, मेरा धैर्य डिगने वाला नहीं है। महाराज आप चाहे जितनी देर लगाओ। भगवान श्री राम ने देखा सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, तब भगवान ने लक्ष्मण जी को सावधान किया। लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा दिया, धरती को दबा दिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के टूटने से धरती कांप जाए या कोई विकृति आ जाए। भगवान बोले लक्ष्मण मैं चाहता हूँ कि बेटी की वाह में माँ को कोई कष्ट ना हो, इसलिए आप अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा कर रखिएगा। सबको सावधान कर दिया, सारे लोग अपने स्थान पर स्थिर रहो। रामु चाहें शंकर धनु तोरा, रामु चाहें शंकर धनु तोरा। अब श्री राम इस शिव धनुष का भंजन करने वाले हैं, सारे लोग अपने अपने स्थान पर तैयार हो जाओ। तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर धनुष की ओर देखा। ऐसे देख रहे हैं जैसे गरुड़ छोटे से सर्व के बच्चे की ओर देखता है। अरे गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिन जिमि जब लयो, दम क्यों दामिन जिमि जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, काहू न लखा देखूँ सब उठाड़े। ते छन राम माध्य धनु तोरा, ते छन राम माध्य धनु तोरा,
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान ने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। अत्यंत फुर्ती के साथ भगवान ने धनुष को उठाया, और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष की आकृति पूरे आकाश में व्याप्त हो गई, और सबके देखते देखते एक क्षण के मध्य भाग में भगवान ने उस धनुष के खंड खंड करके उसको धरती पर पटक दिया। अति ही क्षण राम माध्य धनु तोरा, अति ही क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुन भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजित जिमा रघु चले। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजित जिमा रघु चले। ठीक करहि दिगज ढोल मही अहि कोल कूरुम करमले। ठीक करहि दिगज ढोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, कौशिक रूप पयो निधि पावन। प्रेम वारी अवगाहि सुखावन, प्रेम वारी अवगाहु सुहावन। तो भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े धरती पर फेंक दिए। लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दौड़े दौड़े आए और देख रहे हैं जनक जी की ओर, मानो सोच रहे हैं कि देखा महाराज, आप कह रहे थे कि धरती वीरों से खाली हो गई है, और भैया ने बिना किसी प्रयास के शिव धनुष का भंजन कर दिया। दौड़ करके आए, भगवान को प्रणाम किया। पूरे सभा में प्रसन्नता का माहौल है। जनक जी महाराज की प्रसन्नता का क्या कहना। सीता माता परम प्रसन्न हो रही हैं। उसी समय सतानंद तब आयसु दीन्हा, सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीता गमन राम पहि कीन्हा, सीता गमन राम पहि कीन्हा। तो सदानंद जी ने आदेश दिया उसी समय, और सीता गमन राम पहि कीन्हा। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर नाम है सीताराम। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा सीधा नाम लिखा है, सीता गमन राम पहि कीन्हा। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं कि सीताराम जी का विवाह कोई आज का थोड़ी हो रहा है। ये तो अनादिकाल से एक दूसरे के पति पत्नी हैं, अनादि तत्व हैं। इसलिए सीता और राम शब्द का प्रयोग किया है। सीता जी के हाथ में जयमाल है। सखियाँ सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। सीता जी धीरे धीरे राम जी की ओर बढ़ रही हैं, और सखियाँ बड़े भाव के साथ गीत गा रही हैं। सीता माता जयमाल लिए खड़ी हैं। हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, भगवान नीचे नहीं झुक रहे हैं। या तो भगवान नीचे झुक जाएं, या तो हाथ ऊपर उठ जाए। तो सीता माता के हाथ प्रेम के वशीभूत होकर ऊपर नहीं उठ रहे हैं। अब भगवान राम सोच रहे हैं, हम क्यों झुकें। अब सखियों ने सोचा कि अब क्या करें। सखियों ने एक उपाय निकाला और कहने लगी, अरे अरे जयमाल पड़ गई। भगवान राम ने देखा, कहाँ जयमाल पड़ गई। और जैसे ही देखने के लिए भगवान ने मुख नीचे किया, गावहीं छवि अवलो की सहेली, गावहीं छवि अवलो की सहेली। सिय जयमाल राम पदव राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। तो मनोहर शब्द देखकर सखियाँ गाने लगीं। जैसे ही मुख नीचे किया, और उसी समय सीता जी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। बोलिए सिया सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सीताराम 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 श्री राम जय जय राम। तो उसी समय जैसे ही जो है सीता जी ने भगवान गले में जयमाल डाल दिया, तो उसी समय भगवान परशुराम का आगमन हुआ। भगवान परशुराम आए। अब जितने राजा गाल बजा रहे थे अचानक सब शांत हो गए, बिल्कुल चित्र लिखित से खड़े हो गए। हाँ, एक ने कहा बोलो बोलो, ढीले क्यों पड़ गए, बोलो अब क्या हुआ। भगवान परशुराम की दृष्टि पड़ी सभा में, तो मौजूद राजाओं के ऊपर जब भगवान परशुराम जी की दृष्टि पड़ी तो साहब ये ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई फोटो लगा कर चिपका दिया गया हो, बिल्कुल चित्रलिखित से खड़े हो गए। अरे भगवान परशुराम, एक ने कहा मन तो मेरा भी है प्रणाम करने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रणाम करने के लिए सिर झुका लूँगा तो पता नहीं कि सिर फिर उठ पाएगा कि नहीं। इतना क्रोध में लग रहे हैं, भाई प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो चलो दूर से ही सब लोग प्रणाम करते हैं। पितु समेत कही कही निज नामा, पितु समेत कही कही निज नामा, अलगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तो सब अपने अपने पिताजी का नाम ले करके भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान परशुराम स्वभाव से भी जिसकी ओर देख लेते हैं वो सोचता है बस मेरी आयु समाप्त हो गई। जहीं सुभाय चित्त वहीं हित जानी, जहीं सुभाय चित्त वहीं हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी, जो जानई जनु आई खुटानी। श्री राम जय जय राम। तब जनक जी ने सीता जी को बुलाया और प्रणाम करवाया और भगवान परशुराम ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए, धन्य हो महाराज। बस वही आशीर्वाद तो चाहता था। सीता जी को तुरंत विदा किया। उसके पश्चात विश्वामित्र जी ने देखा, दौड़ पड़े, अरे भगवान परशुराम। तो परशुराम जी ने कहा, अरे ब्रह्म और ऋषि विश्वामित्र दोनों एक दूसरे के हृदय से लगा लिए। विश्वामित्र जी भगवान परशुराम के फरसे वाले हाथ को दबा लेते हैं और गले लगते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि राम आओ, भगवान परशुराम को प्रणाम करो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने परशुराम जी का फरसे वाला हाथ दबा कर रखा है। पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राम अब जाओ। भगवान श्री राम को देखते ही परशुराम जी की तो समाधि लग गई। राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप असार मार मद मोचन, रूप असार मार मद मोचन। तो भगवान के उस रूप को देख करके परशुराम जी को एक क्षण के लिए सारा क्रोध समाप्त हो गया। लेकिन जब धनुष के टुकड़े को देखा तो धनुष के टुकड़े को देखते ही भगवान परशुराम को पुनः क्रोध आ गया। देखिए धनुषखंड है और भगवान श्री राम है अखंड। जब अखंड पर दृष्टि पड़ती है तो क्रोध चला जाता है और जब हमारी दृष्टि खंड पर पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। भगवान परशुराम जी ने जनक जी को देखा, कहा, अतिरिस बोले बचन कठोरा, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा। रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा है। सुन करके जनक जी महाराज अत्यंत भयभीत हो गए। अति डर उतरु देत निपुनाही, अति डर उतरु देत निपुनाही। तो जनक जी महाराज को भगवान परशुराम ने कहा, बताओ भगवान भोलेनाथ के पिनाक को किसने तोड़ा। नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है मैं इस राज्य की पूरी धरती को उलट पलट कर दूंगा। अब जनक जी महाराज सोच रहे हैं कि अरे जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह तो आपके सामने ही खड़े हैं, लेकिन जिनके कारण हमारे नगर में इतनी प्रसन्नता आई है हम कैसे उनका नाम आपको बता दें। भगवान श्री राम तो परशुराम जी के सामने ही खड़े हैं। लेकिन परशुराम जी महाराज को लग रहा है क्या, अरे ये तो बच्चा है, या तो अपने पिता के कंधे पर बैठ कर आया होगा। जैसे बच्चे मेला देखने जाते हैं
किंतु जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा वो तो कहीं अकड़ करके खड़ा होगा गर्व के साथ। भगवान श्री राम की 15 वर्ष समाधि की तो अवस्था ही थी। भगवान राम को देख करके परशुराम जी को विश्वास नहीं हो पाया कि इन्होंने ही धनुष को तोड़ा होगा। भगवान ने देखा कि जानकी जी भयभीत हो रही हैं और सारी सभा भयभीत हो गई है। तब भगवान श्री राम परशुराम जी से कुमार वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा, होई को एक दास तुम्हारा। तो भगवान श्री राम जी के मन में तो न तो हर्ष है और न विषाद है। भगवान श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही होगा। तो धनुष को तोड़ने वाला तो धनुष को टूटते ही चला गया था। अब आपके सामने केवल आपका दास खड़ा है। राम जी का भाव है कि जब तक कर्म करते रहो तभी तक कर्तृत्व का अभिमान रखो, और जैसे ही कर्म पूर्ण हो जाए कर्तव्य के अभिमान से मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपके सामने खड़ा ही नहीं है। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई एक आपका दास ही रहा होगा। किंतु भगवान की भाषा परशुराम जी के समझ में नहीं आई। तो भगवान परशुराम जी महाराज को महाराज श्री राम से कहते हैं, अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरु करनी करी करी लड़ाई, अरु करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु की करनी करने वाला सेवक नहीं होता है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, उसे मेरे सामने कर दिया जाए। नहीं तो हे जनक, जहाँ तक तुम्हारी पृथ्वी है मैं तुम्हारे पूरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। भगवान परशुराम के क्रोध को जब कपटी राजाओं ने देखा तो कपटी राजा जहाँ तहाँ प्रसन्न होने लगे और कहने लगे, देखा हम तो पहले ही जानते थे कि गुरु का धनुष टूटेगा तो चेला अवश्य आएंगे। अब लो और तुड़वा दो धनुष। क्या ये धनुष इस बच्चे से टूट गया तो हमसे नहीं टूटता, हम भी उसको तोड़ सकते थे। लेकिन हमें पता था कि अगर हम इस धनुष को तोड़ेंगे तो भगवान परशुराम के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा, इसीलिए हमने इस धनुष को नहीं तोड़ा। किसी सज्जन के ऊपर विपत्ति आती है तो दुष्प्रवृत्ति के लोग उस पर इसी प्रकार की हंसी करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया थोड़ा समय मुझे भी तो दे, तो मैं जरा इनसे बात करूं। भगवान ने कहा, क्यों, तुम इनसे बात क्यों करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि भैया इनकी भाषा के आप अच्छे जानकार नहीं हैं। जो जिस भाषा का जानकार ना हो उसे उस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी भाषा का मैं ही विशेषज्ञ हूँ, इसलिए आप मुझे इनसे बात करने दीजिए। लक्ष्मण जी परम कौतुकी हैं। भगवान ने कहा, चलो भैया तुम ही बात कर लो। अब लक्ष्मण जी आगे आए और लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम से कहा, महाराज मैंने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? और जैसे ही भगवान परशुराम ने ममता शब्द सुना, बस अब दोनों कानों से उनके हृदय में ममता शब्द चुभ गया। भगवान परशुराम के लिए कोई ममता शब्द का प्रयोग करे या भगवान परशुराम को कतई स्वीकार नहीं है। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न सरिस कीन गोसाई, अहि धन पर ममता के हेतु, कहीं न जाय मृग कुल केतु। तो भगवान परशुराम जी को जो ममता सबसे क्रोध में आ गए और कहते हैं कि रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अरे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अधनु ही समित्र पुरारी धन, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार।
तो परशुराम ने लक्ष्मण जी को डांटते हुए कहा, ए राजा के छोकरे, अपनी जबान संभाल करके नहीं तो बोल सकता। तू भगवान शिव के धनुष को उसकी तुलना धनुइया से करता है। लक्ष्मण जी ने धीरे से उत्तर दिया, सरकार, क्या यह तुलना नहीं हो सकती? भगवान परशुराम ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकती। कहाँ तो भगवान शिव का धनुष और कहाँ कोई छोटी सी धनुइया। भगवान भोलेनाथ के धनुष की तुलना कभी भी किसी धनुइया से नहीं हो सकती। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हे भगवान परशुराम, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ये भगवान भोलेनाथ का धनुष सामान्य नहीं है तो इसको तोड़ने वाला कैसे सामान्य हो सकता है। मैं यही बात तो आपको बताना चाह रहा हूँ। भगवान परशुराम ने कहा, ऐ राजा के छोकरे, मेरे फरसे की ओर देख। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, फरसे की ओर नहीं देख रहा हूँ, तभी तक तो आनंद है। अगर फरसे की ओर देख लूँगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं तो आपकी जनेऊ की ओर देख रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। मैं तो आपको ब्राह्मण जानकर आपके जनेऊ का दर्शन कर रहा हूँ। अगर आपके फरसे की ओर देख लूँगा तब तो महायुद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण और गाय के ऊपर हमारे कुल में पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, इसीलिए मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। भगवान परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया और कहा, इसको मेरा परिचय करवाओ, इस बालक को बताओ कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग अपनी इन्हीं बातों में इतने ऊपर खोए रहते हैं कि मैं कौन हूँ। बताओ, इसका वर्णन करके सुनाओ कि मैं कौन हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, बुरा मत मानना, आप अपने मुँह से ही अपना इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। लोग अपनी आत्मप्रशंसा इतने अच्छे से कर रहे हैं, आप अपनी आत्मप्रशंसा इतने अच्छे से कर रहे हैं, गुरुदेव भला ऐसा थोड़ी कर पाएंगे। सुनते ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाला और जैसे ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाला, सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगी और सारी सभा क्या सोचने लगी, छोटा कुमार बड़ा खोटा है। तब भगवान ने नेत्र की इशारे से लक्ष्मण जी को समझा दिया, देखो कैसा क्रोध है। भगवान ने नेत्र से इशारा किया और लक्ष्मण जी भगवान के पीछे खड़े हो गए। तो आजकल के लोग कहते हैं हमें तो लक्ष्मण के जैसा क्रोध आता है। अरे लक्ष्मण जी के क्रोध के पीछे कितना बोध छिपा है, ये तो कभी हमें विचार करना चाहिए। लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी और आजकल के लोग क्रोध करते हैं तो स्वयं कांपने लगते हैं और कहते हैं कि मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण जी क्रोध में बहुत हैं, पर जिस क्रोध में बोध होता है वह क्रोध भी कल्याणकारक होता है। भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके परशुराम जी से बोले कि महाराज, इस बालक का कोई दोष नहीं है। अगर आप ऐसा भेष बना करके आए हैं, आपका भेष दे करके क्षत्रिय होने के नाते उसने कुछ अनुचित वचन कह दिए। अगर आप संत के भेष में आते तो यह आपके चरणों की धूल को अपने माथे पर धारण करता। आपका भेष देखकर आपके प्रभाव को ये नहीं जान पाया। ये दुधमुआ बच्चा है, इसलिए आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान परशुराम कहते हैं, राम, यह दुधमुआ नहीं, या तो विषमुआ है। भगवान ने कहा, राम ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप नहीं समझ पाओगे, यह दुधमुआ बच्चा ही है। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिए न कोहु। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिए न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना। तो की बराबरी करत अयाना, तो की बराबरी करत अयाना। तो कैसे दुधमा बच्चा है, या तो तुम्हारी बराबरी का दिख रहा है, तुम्हारे बराबरी का दिख रहा है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस भगवान, ये मेरे स्नेह रूपी दूध को पीकर इतना बड़ा हुआ है, इसलिए या दुधमा बच्चा ही है। इस बात को स्वयं स्वीकारते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अकथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश